देखो क्वेश्चन नंबर 3 में दे रखा है हमें x इजिकल टू साइन टी और y इजिकल टू कॉस 2t। तो यहाँ पे देखो यहाँ पर प्राचर पद क्या हो जाएगा हमारा t, यानी हमें दोनों फंक्शनों का t के सापेक्ष अवकलन करना पड़ेगा। क्लियर। तो हम यहाँ पे देखते हैं, पहले समीकरण फर्स्ट को लेते हैं x इजिकल टू साइन टी। ठीक, तो इसका अवकलन करेंगे t के सापेक्ष। तो यहाँ पे लिखेंगे दोनों ओर t के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो ये हो जाएगा d ओवर डी टी एक्स इजिकल टू डी ओवर डी टी साइन टी। ठीक, तो x का x फंक्शन है तो इसका तो रहेगा डी एक्स ओवर डी टी इजिकल टू, अगर साइन टी का t के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो ये भी क्या रहेगा हमारा कॉस टी हो जाएगा ये भी। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन फर्स्ट। अब हमें समीकरण सेकंड दे रखा है y इजिकल टू कॉस 2t। ठीक, तो यहाँ पर t के रेस्पेक्ट में दोनों ओर t के सापेक्ष अवकलन करने पर तो देखो यहाँ पे लिखेंगे d ओवर डी टी वाई इजिकल टू डी ओवर डी टी कॉस 2t। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा डी वाई ओवर डी टी, तो ये हो गया हमारा डी वाई ओवर डी टी इजिकल टू, पहले अगर हम इस पूरे 2t को केवल t मान के चले तो cos t का कितना होता है माइनस के साइन t, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस के साइन 2t। अब हम क्या करेंगे, अब क्योंकि इस 2t का दोबारा करना पड़ेगा तो 2 कांस्टेंट हो गया, 2 को बाहर ले लेंगे तो t का कितना हो जाएगा 1, तो यहाँ पे बचेगा केवल 2। तो अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं इसे -2 साइन 2t। अच्छा, ट्रिग्नोमेट्री का एक फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा बराबर होता है टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है ना, तो हम यहाँ पर भी लगा सकते हैं डी वाई ओवर डी टी इजिकल टू -2, तो ये लगा हुआ है और 2 इस फॉर्मूले का और आ जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 साइन टी इंटू कॉस टी। क्लियर, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है साइन 2 थीटा यानी यहाँ पे क्या हो गया यानी कि अगर यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे कितना हो गया 1 1 हो गया। जब यहाँ पे 2 यानी टी भी 2 है तो यहाँ पे कितनी हो जाएंगे 1 1 हो जाएंगे, तो यानी साइन 2 थीटा बराबर होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो साइन 2t कितना हो जाएगा 2 साइन टी इंटू कॉस टी के। तो अब यहाँ से हमारी डी वाई ओवर डी टी की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी -4 साइन टी इंटू कॉस टी। तो ये से डाल दें इक्वेशन सेकंड। अब हमें डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू, क्लियर, तो डी वाई ओवर डी एक्स इजिकल टू करना है डी वाई ओवर डी टी अपॉन डी एक्स ओवर डी टी की। ठीक, तो डी वाई ओवर डी टी की वैल्यू आ गई हमारी -4 साइन टी इंटू कॉस टी और डी एक्स ओवर डी टी की वैल्यू, तो ये हो गया हमारा कॉस टी से कॉस टी कट जाएगा तो डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी हमारी -4 साइन टी। तो ये हो जाएगी डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4 हमें दे रखा है x इजिकल टू 4t और y इजिकल टू दे रखा है 4/t। तो यहाँ पे भी क्या है कि जो x है वो भी t का फंक्शन है और जो y है वो भी t का फंक्शन है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, दोनों फंक्शनों का t के सापेक्ष अवकलन करना है। क्लियर। तो पहले हम लेते हैं समीकरण, यानी कि पहले फंक्शन को x इजिकल टू 4t। ठीक, तो यहाँ पे लिखेंगे दोनों ओर t के सापेक्ष अवकलन करने पर
अवकलन करने पर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डी ओवर डी टी एक्स इज इक्वल टू, क्योंकि 4 कांस्टेंट है, और यहाँ पे हो जाएगा डी ओवर डी टी टी का, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा डी एक्स ओवर डी टी, और ये हो जाएगा हमारा 4 और टी का हो जाएगा अवकलन 1। तो डी एक्स ओवर डी टी की वैल्यू आ जाएगी, इसे डाल दें इक्वेशन फर्स्ट। अब दूसरा समीकरण लेंगे हम, बाई इज इक्वल टू 4 अपॉन टी, यानी देखो 4 अपॉन टी को हम क्या लिख सकते हैं, टी इनवर्स, यानी 4 बटे में होता है, यानी कि कोई भी संख्या का डिनोमिनेटर में होती है और उसे न्यूमरेटर में ले जाया जाता है, तो पावर किस में पहुंच जाती है, माइनस में। तो यहाँ पे क्या है, पावर 1 है, तो जब इसे ऊपर लेके जाएंगे तो कितनी हो जाएगी, -1। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बाई इज इक्वल टू 4t - 1। तो क्या करना है, हमें अवकलन करना टी के सापेक्ष, तो यहाँ पे लिखेंगे टी के सापेक्ष दोनों ओर अवकलन करने पर, अवकलन करने पर तो कितना हो जाएगा, डी ओवर डी टी वाई इज इक्वल टू 4 कॉन्स्टेंट है तो 4 को बाहर निकाल लेंगे, और डी ओवर डी टी और टी की पावर दे रखे -1। क्लियर। तो ये तो हो गया हमारा डी वाई ओवर डी टी इज इक्वल टू 4। अब देखो यहाँ पे क्या है, जो पावर होती है वो आ जाती है सामने, तो -1 सामने आ गया। अब यहाँ पे क्या है कि एक पावर माइनस होती है, तो -1 और -1 करेंगे अब यहाँ पर, यानी -1, तो -1 और -1 इनको जोड़कर कितना आएगा, -2। तो यहाँ पे हो जाएगा -1 है तो -1 का 4 में मल्टीपल करेंगे तो ये हो जाएगा -4, और t की पावर कितनी हो जाएगी, -2। माइनस का मतलब क्या है कि अगर हम इसे डिनोमिनेटर में ले जाएंगे तो ये क्या बन जाएगी, पॉजिटिव पावर। तो हम सकते हैं 1/t², तो ये हो जाएगा -4/t²। तो डी वाई ओवर डी टी की वैल्यू आ जाएगी हमारी -4/t²। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन सेकंड, ठीक। अब हमें क्या करना है, डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पे लिखेंगे डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई ओवर डी टी, और बटे में आ जाएगा डी एक्स ओवर डी टी। तो डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू आ गई हमारी -4/t² -4/t², और अपॉन में डी एक्स ओवर डी टी की वैल्यू कितनी आ रही है, 4। तो यहाँ पे हो गया 4। अच्छा 4 के अपॉन में 1 और मान लें, तो क्या होता है, नीचे वाली संख्या का गुणा सबसे ऊपर वाली में, और बीच वाली दोनों का आपस में गुणा होगा। क्लियर। तो ये हो जाएगा अब हमारा -4/4t², क्योंकि -1 का 4 में करा तो -4 हो गया, और t का यानी t² का गुणा 4 में करा तो ये हो गया 4t। अब यहाँ से 4 से 4 को काट दो, तो ये आ जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू -1/t²। तो ये आ जाएगी हमारी डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू। क्लियर।